जेजे के मांगा का लास्ट चैप्टर आ चुका है। चैप्टर 270 चैप्टर देखने के बाद गेकी ने सबको मिडल फिंगर दिखाई है। हमें लास्ट चैप्टर में पता चलता है सुकुना इतने टाइम से लड़ ही क्यों रहा था। हमने तो देखा है सिर्फ सुकुना मजे के लिए लड़ रहा है, पर वो तो रेवेंज के लिए लड़ रहा था। किससे रेवेंज भाई? उन लोगों से रेवेंज जिन्होंने पहले उसको मारा था। वो लोग तो पहले 1000 साल पहले मर चुके थे, फिर भी अभी भी रेवेंज उन लोगों से जिन अभी जिंदा है। भाई क्या हो रहा है? तुम लोगों को वो भी सीन होगा जहाँ पे कोचो मरने के बाद वहाँ नॉर्थ और साउथ वाले कितनी थियरियां बनी थी, और ये सब कुछ था गोजो के लिए नहीं, सुकुना के लिए। बोलो जी के लिटरल जिस बंदे पे चल रहा है उसी को गिगे हिट करता है। ये लास्ट ही चैप्टर है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर पिछले चैप्टर का जो केस मिला था वो लोग मेगुमी, यूजी और नोबारा सॉल्व करते दिखते थे। फिर हम लास्ट कन्वर्सेशन देखने वाले हैं कोचो और यूजी की, वो भी फ्लैशबैक में, मतलब नहीं हो रहा कम बैक इस चैप्टर में भी। लास्ट चैप्टर है ये भी। लास्ट टाइम हमने गोजो की बॉडी कब देखी थी? यूटा यूज करा था, वो भी शट डाउन हो गई, तब वो लास्ट बार देखा था। तब से अता पता ही नहीं भाई क्या हुआ उसके साथ। जिंदा है मर गया कुछ तो बताओ, पर नहीं। चैप्टर में गेकी का फेवरेट सुकुना दिखाना तो बहुत जरूरी था। इसके एक दो पेजेस पे मांगा हमेशा के लिए खत्म। तो तुम लोगों को याद होगा कि पिछले चैप्टर में ट्रियो एक मिशन पे काम कर रहे थे, जहाँ एक लड़की को अपने पियोंसे की शक्ल कुछ अजीब दिख रही थी किसी कर्ज यूजर के कारण। तो हमारा ट्रियो समझ जाता कि कोई सोचर है इन लोगों को परेशान कर रहा है। तो इस चैप्टर में वही पता लगा कि कौन है बंदा। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में नोबारा ने चेकिंग करी होती है उस लड़के की। ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की के पास कोई कर्ज सील और कर्ज टूल हो जिसे वो टारगेट बन रही हो। ऐसा तो नहीं होता तो ये लोग समझ जाते हैं कि जो ये कर रहा है वो उनके रेंज में ही है। नोबारा उससे पूछे कि तेरा पियोंसा का फेस तू जब देखती है तो वैसा ही रहता है, क्योंकि वो चेंज हो जाता है कभी तो कंटिन्यूस हो जाती है, तभी हो जाता होगा कभी। ये लड़की पागल है क्या जो कर्ज इस लड़के को टारगेट बना रहा है? मेगुमी बोलता है लेट्स अस्यूम कि वो 100 मीटर के रेंज में है, पर आसपास बहुत सारे घर है, वो कहीं भी छिपा हो सकता है। और अगर वो कर्ज टेक्निक यूजर अपनी टेक्निक फिर से एक्टिवेट करे तो हमारा ट्रियो उसे आसानी से पकड़ सकता है। इस यूजी को लगता है कि कर्ज टेक्निक यूजर वापस एक्टिवेट करने के लिए बाहर आएगा, तो हमें भी बाहर खड़े हो जाना चाहिए। इसी बंदे ने सुकुना को हराया है, कैसे भाई? और मैं क्यों बोलता तेरे तक रहा ये बंदा डम्बस होगा तो वो जरूर अपनी टेक्निक खुले में एक्टिवेट करेगा। नुबारा भी म्यूजी का मजाक उड़ाती है और अपने प्लान के साथ आती है। नुबारा बोलती है इस लड़की को यूजी को पकड़ा देता है, यूजी बहुत तेज भाग सकता है तो इसे लेके भाग गया, तो वो कर्ज यूजर भी इसे के पीछे भागेगा। मैं क्यों बोलता वो बंदा तो डम्बस है ना जो अब इसे पीछे करना स्टार्ट कर देगा। ये लो नुबारा का भी मजाक बन गया। इसके बाद इन तीनों का प्लान बनता है कि कपल को किसी ट्रिप पे ही भेज देते, पर मैं क्यों बोलता है ये प्लान टेम्पररी वर्क करेगा, परमानेंट नहीं। बट हमारा ट्रियो कुछ और प्लान्स की बात करते हैं, पर कपल कंफ्यूज है भाई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो जैसे भी करो वैसे भी। इसके बाद ये यूजी के प्लान पे ही आगे बढ़ते हैं। कपल को कर्सर से दूर कर देंगे, जब कर्सर रीएक्टिवेट करने आ गए तब उसे पकड़ लेंगे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं इस कपल को इस बिल्डिंग में 44 फ्लोर पे भेजेंगे, जो ऑफकोर्स 150 मीटर से ज्यादा होगा। जैसे ही ये लोग कर्स तकनीक के कर्सर से बाहर निकलेंगे, वैसे ही हमारा ट्री उस कर्सर को रीएक्टिवेट करते टाइम पकड़ लेगा। जैसे ही कपल 40 फ्लोर पे पहुंचता है, वैसे ही उस लड़की के नजर में उस लड़के का फेस नॉर्मल होने लगता है। तो हमारा ट्री उस कल्प्रिट को ढूंढ लेते हैं। दोबारा और यूज उसके ऊपर साथ में अटैक करते हैं, पर उन दोनों का फेस भी वियर्ड हो जाता है। पर मेगुमी उसके डिवाइन डॉग्स की हेल्प से उसे पकड़ लेता है। इस कल्प्रिट को लड़की को मिलाया जाता है, लड़के को कहते तो इसे जानती है, और लड़की बोलती है मैं नहीं जानती। तो लड़का ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुझे याद नहीं ये बैग किसने दिलाया था? लड़की उस बैग को देख के समझ आती कि क्या हुआ है। यार ये लड़की एक एयर होस्टेस है, इस लड़के ने इस पे मिलियनियर खर्चा करा हुआ है, मतलब ये बंदा इसका एक्स है। लड़के ने इस पे मिलियनियर खर्चा कर दिया। लड़की लाइक मैं तेरे को जानती भी। तो उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। यूजी को पूरा लग रहा होता है, यूजी इस बंदे से बात करने जाता है। यूजी उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरे साथ ज्यादा कुछ पूरा नहीं होगा। इस पॉइंट पे इस लड़के को भी अपनी प्रॉब्लम समझ आ चुकी कि सारा ब्लेम उसी पे ही डाल दिया। और इसके बाद हमें यूजी और कोचो की लास्ट कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। यूई की टेक्निक से जो बॉडी स्विचिंग हो सकती है उसकी ट्रेनिंग के दौरान यही बातचीत लग रही है। यहाँ यूजी सोच रहा था कि मैं पहले कुसाकाबे सेंसे के साथ ट्रेनिंग करूंगा, फिर कोचो सेंसे के साथ ट्रेनिंग करूंगा। और उस पे कोचो कहता है कोई दिक्कत नहीं यार, चिल कर बस तू। बस इसके बाद जो कोचो बोलता है वो काफी सैड चीज बोलता है। वो कोचो चाहता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे सपने जो है वो तुम कैरी करो।
और हाँ, इस पॉइंट पे आकर जो मैं हार गया तो मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे ज्यादा ग्रो कर जाओगे फ्यूचर के अंदर, और तुम लोगों में से कोई ना कोई होगा जो मुझे सरपास कर देगा और मुझे भूल भी जाएगा। इस बात पे यूजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम कभी नहीं भूलने वाले। आगे यूजी कहता है कि अब क्या टॉप कैरेक्टर चले गए, सब कुछ तो ठीक है ना। और इस पे को जो हंसते हंसते कहता है कि यूजी तू अभी बच्चा है और मैं तुझसे ग्रेट थिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम मेन सीन पे आते हैं, जहाँ पे यूजी उस बंदे को समझा रहा कि तेरे को तेरी गलती समझ आ गई, बस यही मैटर करता है। आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं तुमसे ग्रेट थिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पर इसके बाद हम देखते हैं माहितो और सुकुना, जो सुकुना को हंसते हुए बोलता है, हाँ भाई सुकुना, तूने तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा यहाँ मिलने का। यहाँ पे सुकुना अपने ओजी फॉर्म में और हंसते हंसते कहता है कि वेल वेल, हमारी तीसरी बार कन्वर्सेशन हो रही है। ये सुकुना ऐसे कैसे माहितो से मिल गया। इस पे माहितो कहता है कि मेरी टेक्निक सोल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जितनी भी सोल है मुझसे थोड़ी देर मीटअप करके जाती है। मतलब मरने से पहले सोल कहाँ जाएगी, इससे पहले माहितो के साथ मीटअप होता है। इसके बाद माहितो कुछ बड़ी चीज रिवील करता है। माहितो कहता है, मैं सुकुना तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो ना, या मैं सबसे झूठ बोल रहे हो कि तुम लोगों को सिर्फ मजे के लिए मारते हो। पर रियलिटी ये है कि तुम सिर्फ बदला चाहते हो जिन लोगों ने तुम्हें पहले हराया था। और सुकुना कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने जैसा जीना चाहता था मैंने वैसा जी लिया। वेल एक्चुअली नो, मेरे पास दो रास्ते थे पर मैंने एक रास्ता चूज किया जो तुम्हें दिख रहा है अभी। अगर मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं दूसरा पाथ चूज करना चाहूंगा। मतलब सुकुना अगर वापस से रिजरेक्ट होता है तो अच्छा पर्सन बनना चाहता है। ये बात माहितो को बेहद बेकार लगती है और बोलता है, तू सॉफ्ट हो गया है साले। उस पे सुकुना कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल मैं हार चुका हूँ। उसके बाद सुकुना जाने लगता है और उसके पीछे माहितो चिल्लाता कि मैं ही बच्चे जैसा रह गया हूँ कि मतलब चैप्टर 265 सुकुना के लिए वर्क कर गए। यूजी ने एक्चुअली सुकुना को चेंज कर दिए का वही तो गोल था, और एंड में आते आते वो भी हो गए। और जो ये दो लड़कियां दिख रही है इसमें से एक है उरामी और दूसरी यूरोजी हो सकती है। मुझे सुकुना की रेवेंज वाली बात इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब स्टार्टिंग से इस कैरेक्टर ने बस अच्छा या बुरा देखे बिना सबको मारा है। कितने मजे में मारा है मुझे सबको पता है। मतलब लास्ट चैप्टर में कुछ अलग ही भाई, क्या ही है। के बाद बस 2 ही पेजेस बचे हैं। इसमें हम माकी पांडा यूटा हकारी और उसका सर्वेंट। उसके बाद लास्ट पैनल के अंदर हमारा ट्रियो यूजी नोबारा और मेकुमी। उसके बाद हमें सुकुना की मिडिल फिंगर दिखती है, जहाँ पे चैप्टर 1 में जहाँ पे रखी हुई दिखाई जाती है वहां पे होती है मिडिल फिंगर। उसके बाद के ने लिखा है कि थैंक यू फॉर 6.5 years फॉर फॉलोइंग दिस मांगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वर्क होगा उसे भी फॉलो करना है। और 25 दिसंबर को जुजोत्सु काइसन की लास्ट वॉल्यूम भी आ जाएगी। मतलब क्रिसमस के दिन ये पूरी मांगा खत्म। मतलब इसी के साथ ये जुजोत्सु काइसन मांगा खत्म होती है एंड ब्रेक फॉर एवर नेक्स्ट वीक। मतलब इस चैप्टर में भी नहीं हुआ गोचो का कमबैक। मरा है या जिंदा है कुछ कंफर्म कर दिया होता तो अच्छा होता। फ्यूनरल ही दिखा देते, पर के की चॉइस कुछ और थी। ट्विटर पर तो इसकी एंडिंग को बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है अभी तो, लेकिन लिटरली लास्ट के 3-4 चैप्टर में तो रस ही कर दी। इतने सारे क्वेश्चन का जवाब तो मिला ही नहीं। कितनी भी ज्यादा कोशिश करने पर कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, ये जैसे कि दिखाई जाता है। कोचो और सुकुना की जब फाइट एनिमेट होगी तब ये इंटरनेट ब्रेक करेगा कि मांगा में तो ब्रेक कर ही चुका है। और एनिमेशन का स्टैंडर्ड भी हाई रखना होगा, क्योंकि जैसे कि फैंस ने मांगा से एनिमेट करके पूरा ही रेवोल्यूशन ला दिया है। इवन तो तुम पीछे क्लिप देखो, जैसे कि फैंस यही बनाई हुई क्लिप है। लास्ट की एंडिंग आता है तो मांगा